बुंदेलो हर बोलो के मुख से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बाजीराव पेशवा की देखरेख में झांसी की रानी जो है पढ़ा करती थी और जो है तलवारबाजी भी करती थी, और ये घोड़ा पर बैठकर खिलौने पर बैठकर खेला करती थी झांसी की रानी। दामोदर राव को गोद लेती रानी लक्ष्मीबाई। जब दामोदर राव को जो है रानी लक्ष्मीबाई गोद ले रही थी, बहादुर शाह जफर द्वारा अंग्रेजों के खत का जवाब मंगल पांडे का विद्रोह। दोस्तों नमस्कार, मैं आज पहुंच चुका हूं महारानी लक्ष्मीबाई, वीरांगना लक्ष्मीबाई के जन्मस्थल जो कि गंगा के तट पर स्थित है और 80 घाट के नाम से जाना जाता है। यह जगह जो कि सबसे शक्तिशाली, सबसे सर्वश्रेष्ठ जो कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थल, यहीं पर महारानी लक्ष्मीबाई का जो है जन्म हुआ था। उसके बाद जो है गंगाधर राव के साथ जो है झांसी में विवाह हुआ था। मैं इनके जो है जन्मस्थल पर पूरे इतिहास को, पूरे दृश्य को दिखाऊंगा, कुछ पढ़ कर के बताएंगे। यहाँ जो है शिलालेख किया गया है। सिंहासन हिल उठे थे राजवंशों ने, मृकुट तानी थी बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुख से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो दोस्तों इसी के साथ मैं झांसी के रानी के जन्म स्थल पर कुछ जो दृश्य है आज भी मौजूद है उसको दिखाऊंगा। ये देखिए झांसी की रानी का जन्म से लेकर हम लास्ट तक बताएंगे। झांसी की रानी पिता मोरोपंत व माँ भागीरथी बाई की गोद में मनु जी, जो कि झांसी की रानी का बचपन का नाम मनु था, वह अपने माता पिता के गोद में है। माता पिता की देख रेख में गंगा तट पर खेलती मनु थी, जो कि समीप पर गंगा का तट है, 80 घाट के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर बचपन में झांसी की रानी जो है खेला करती थी। फिर उसके बाद देखिए झांसी की रानी का बचपन का कुछ जो कि दृश्य देखिए, झांसी की रानी किस तरह से उनके माता पिताजी हैं और ये घोड़ा पर बैठकर, खिलौने पर बैठकर खेला करती थी झांसी की रानी। फिर उसके बाद जो है बाजीराव पेशवा की देखरेख में मनु का पालन पोषण तलवारबाजी करती हुई मनु, जो कि बाजीराव पेशवा की देखरेख में झांसी की रानी जो है पढ़ा करती थी और जो है तलवारबाजी भी करती थी। व्यापारिक नौका द्वारा मनु व पिता मोरोपंत का बिठूर के लिए प्रस्थान, जो कि आप जान रहे हैं बिठूर जो है कानपुर में है, वहाँ पर जो है झांसी की रानी जो है जाया करती थी टहलने के लिए। फिर आगे हम और दिखाएंगे मनु का झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ विवाह हुआ। फिर उसके बाद जो है बनारस, जो कि जहाँ पर झांसी की रानी खेला करती थी, तलवार सीखी। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश के एक माने जाने शहर झांसी में मनु जी का झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ शादी हुआ। फिर उसके बाद ये देखिए सिंहासन पर झांसी की रानी और गंगाधर राव जो है बैठे हुए हैं, लक्ष्मी बाई के नाम से प्रसिद्ध थी। उसके बाद से जो है और जो है काशी की कन्या झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जीवन वृतांत मैं आपको शॉर्ट में पढ़कर सुनाऊंगा। गंगा घाट के निकट स्थित इसी स्थल पर बलवंत राव मनु के, जो कि झांसी की रानी, जो कि बचपन का नाम उनका मनु था, उनके दादाजी थे जिनका नाम था बलवंत राय, द्वारा निर्मित एक घर में भागीरथी बाई के गर्भ से 19 नवंबर सन 1835 में मोरोपंत तांबे के यहाँ कन्या के जन्म लिया। माँ भागीरथी बाई की इच्छा से बालिका का नाम मणिक का संक्षेप में मनु हुआ। मोरोपंत व भागीरथी बाई ने अपनी पुत्री मनु को बड़े लाड प्यार से पालन प्रारंभ किया, लेकिन एक काल अंधेरी रात माँ भागीरथी बाई का निधन हो गया। तब मनु मात्र 2 वर्ष की थी जिस समय उनके माताजी का देहांत हो गया। पेशवा बाजीराव द्वितीय कानपुर के निकट बिठूर में निवास करते थे। उन्हीं के बुलाने पर सन 1838 में मोरोपंत ने बिठूर जाने का निश्चित किया। उसके बाद व्यापारी नौका पर यात्रा कर मोरोपंत अपनी पुत्री मनु को लेकर बिठूर प्रस्थान करने लगे, जो कि इधर जो है बनाया गया है जो है पत्थर पर, किस प्रकार से मनु को लेकर बचपन में इनके पिता मोरोपंत जी जो है बिठूर कानपुर को नौका पर सवार होकर प्रस्थान किए थे। फिर उसके बाद जो है वृद्ध बाजीराव इस मातृहीन कन्या से खूब स्नेह किया करते थे। बाजीराव ने मनु का दुलार का नाम छबीली अर्थात मैना रखा था। छोटी अवस्था में ही मनु का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हो गया। विवाह के उपरांत ही मनु का नाम लक्ष्मीबाई हो गया। पहले जो कि मनु था, उसके बाद जो है विवाह के बाद इनका नाम झांसी का लक्ष्मीबाई हो गया। जल्द ही रानी लक्ष्मीबाई राज्य के आन जन में एक आदर्श भाग्यशाली और शहीद स्त्री के रूप में लोकप्रिय हो गई। दाम्पत्य जीवन के कुछ वर्षों बाद 1851 में
रानी एक पुत्र हुआ, किंतु वह पुत्र 3 महीने से ज़्यादा जीवित नहीं रह सका। इस दुख से पीड़ित गंगाधर राव बीमार रहने लगे। गंगाधर राव द्वारा लक्ष्मीबाई जब लास्ट समय में घोड़सवारी पर बैठी थी, जब अंग्रेज़ों के द्वारा घेर लिया गया था, उनके अंग्रेज़ों के चंगुल में घिर गई थी, तब उसके बाद जो है वीरांगना लक्ष्मीबाई जो है वीरगति को प्राप्त हुई। और इधर देखिए, ऊपर देखिए, हम दिखाएंगे दामोदर राव को गोद लेती रानी लक्ष्मीबाई। जब दामोदर राव को जो है रानी लक्ष्मीबाई गोद ले रही थी, उस समय का ये जो है फोटो। फिर इधर गंगाधर राव का जब मृत्यु हो गई थी, तब जो है रोती हुई झांसी की रानी जो है। और ऊपर देखिए, अंग्रेज़ों द्वारा दामोदर राव को झांसी का उत्तराधिकारी स्वीकार न करना, उस समय का देखिए जो फोटो है, नज़ारा है। बहादुर शाह जफर द्वारा अंग्रेज़ों के खत का जवाब, मंगल पांडे का विद्रोह। देखिए, मंगल पांडे का ये विद्रोह है। फिर बहादुर शाह जफर द्वारा अंग्रेज़ों का खत का जवाब देना, झांसी की रानी। फिर रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में सन 1857 की क्रांति आगाज। देखिए, इस प्रकार से जो इतिहास के पन्नों से लिया गया, फिर यहाँ पर बनाया गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी वीरांगना लक्ष्मीबाई के जन्मभूमि का जो कि दृश्य, कमेंट में ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं हूँ ब्रिजेश गुप्ता, बनारस 80 घाट झांसी रानी के जन्मस्थल से। धन्यवाद।